हर साल नया होता है लेकिन हम वहीं क्यों रह जाते हैं। आज की ये जो टॉपिक है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी हर एक उस ऑडियंस के लिए है जो अपनी लाइफ को कल से थोड़ा और बेहतर बनाना चाहती हैं। उम्र कुछ भी हो, ओहदा कुछ भी हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, लेकिन मन में एक छोटा सा इरादा है कि अपने आज को कल से बेहतर बनाऊंगी। कितनी बार हमने खुद से कहा कि इस साल मैं खुद को बदलूंगी, लेकिन साल के अंत में वही थकान, वही सोच। नया साल आता है लेकिन हम अपनी पुरानी आदतों को साथ लेकर आ जाते हैं। मेरा एक सवाल खुद से है कि हर साल नया होता है लेकिन फिर भी हम वही क्यों रह जाते हैं। आज मैं इसी सवाल पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपका या मेरा नहीं, ये सवाल हम सबका है। हम नए साल का इंतजार करते हैं कि जैसे कोई जादू होने वाला हो। खुद से बहुत सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन जब साल के अंत में कुछ नहीं बदलता तो हम खुद से नाराज होने लगते हैं। इस वीडियो में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आखिर साल भर की कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाए। खुद को बदलने के बारे में सोचा है तो उस पर अमल कैसे किया जाए। सबसे पहला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इससे हम सब अग्री करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ बदलाव के बारे में सोचते हैं, उसे करने की कोशिश नहीं करते। सोचना बहुत आसान होता है, किसी भी काम को करने में मेहनत लगती है। स्टेप 1 विल पावर पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा रखो। इन सारे पॉइंट्स को मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है। ये सारी चीज़ें काम करती हैं। जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो खुद से कहते हैं कि थोड़ी देर बाद करूंगी, अभी नहीं, कल से पक्का करूंगी। यदि हम अपने काम को अपने विल पावर पर छोड़ दें तो हमारा विल पावर हर दिन सेम नहीं होता। किसी दिन हमारा काम करने का मन करता है तो किसी दिन हमारा बिल्कुल मन नहीं करता। बिल्कुल आसान शब्दों में बताती हूँ कि किसी काम के बारे में हम सोचते हैं कि इस साल इसे अच्छी तरीके से करूँगी, मॉर्निंग वॉक करूँगी, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करूँगी, एक्सरसाइज शुरू कर दूँगी, सिलाई सीख लूँगी, डांस सीख लूँगी, मीठा छोड़ दूँगी। 1-2 दिन विल पावर बहुत हाई रहेगा, उस काम को कंप्लीट करने की इच्छा भी होगी, लेकिन हर रोज़ हमारा विल पावर हाई नहीं रहेगा। किसी दिन काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। विल पावर हर दिन सेम नहीं होता, लेकिन हर हाल में हमें हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करनी है। इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि किसी काम को हम आधे घंटे करेंगे, 1 घंटे करेंगे। 5 मिनट से ही कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। हर हाल में हमारी कंसिस्टेंसी तब आती है जब हम सिस्टम बनाते हैं, मूड का वेट नहीं करते। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत हेल्पफुल होगी। मैं रियल लाइफ में भी इसे इसी तरीके से फॉलो करती हूँ। आप सबको पता है कि चाहे गर्मी हो या ठंड हो, मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ। मैंने अपना सिस्टम बना रखा है। तनिष्क के स्कूल जाने के बाद, उसको बाय करने के बाद, दरवाज़ा लॉक करने के बाद सीधे योगा मैट डाल देती हूँ ज़मीन पर। जिस दिन मेरा विल पावर बिल्कुल लो रहता है, मेरी एक्सरसाइज करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से खुद को कहती हूँ कि बस इतनी देर मुझे बैठनी है। और जिस दिन विल पावर हाई रहता है उस दिन मेरी एक्सरसाइज खुद ब खुद बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने कंसिस्टेंसी के लिए ये सिस्टम बनाई है और यही कारण है कि मेरी एक्सरसाइज कभी नहीं छूटती। हाँ, बीच में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब मुझे छोड़नी होती है। जैसे मैं ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। अभी सिस्टर के घर आई हूँ। नॉर्मल लाइफ है तो चीज़ें छूटेंगी, लेकिन इसे कंसिस्टेंसी के साथ फिर से शुरू करना उतना ही ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर वॉक करना है तो शूज़ को बेड के पास रखिए। सुबह उठने के साथ ही फ्रेश हो जाइए। खुद को बहुत सोचने समझने का मौका मत दीजिए। जूते पहन करके बाहर निकल जाइए। स्टेप नंबर 2, गोल छोटे रखो लेकिन डेली रखो। हमारी प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, हम कहते हैं कि रोज़ 1 घंटे का वॉक करूँगी, रोज़ 1 घंटे मेडिटेशन करूँगी, रोज़ 2 घंटे खुद के लिए निकालूंगी। मतलब किसी भी फील्ड में जिसमें हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने गोल को बहुत अधिक बड़ा कर देते हैं। बहुत बड़े गोल की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन है रोज़ 5 मिनट का काम, साल भर का रिजल्ट दे देता है। अपनी लाइफ में किसी भी तरह के बदलाव को 5 मिनट से शुरू कीजिए। रोज़ 5 मिनट का वॉक, रोज़ 3 लाइन खुद के लिए लिखना, रोज़ एक पॉजिटिव बात खुद से कहना।
मैंने अपनी लाइफ में बहुत छोटे छोटे से स्टेप लेने शुरू किए थे, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। मेरी बहुत सी ऑडियंस ने मुझसे माइक और फ़ोन के बारे में पूछा था कि दी आप कौन सा फ़ोन यूज़ करती हैं और कौन सा माइक यूज़ करती हैं। 2000 की मैंने माइक खरीदी थी, लेकिन उसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैंने आप लोगों के साथ उसे शेयर नहीं किया। और फ़ोन के बारे में भी आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि यूट्यूब वीडियोस के लिए कौन सी फ़ोन सबसे अच्छी रहेगी 10 से 15 हज़ार के अंदर। एक फ़ोन तो मेरे पास है बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी की, लेकिन मैं एक और फ़ोन लेने जा रही हूँ, ओप्पो K13X 5G। मैंने इसकी प्रॉपर रिसर्च की है और आज इसे खरीदने वाली हूँ। लेकिन इसकी प्रॉपर क्वालिटी कैसी है, इसे 1 महीने यूज़ करने के बाद ही बता पाऊँगी। फिर भी मैं इस फ़ोन को टैग कर दूँगी, आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं। एक बार फिर से बता दूँ कि फ़िलहाल मेरे पास ये मोबाइल नहीं है। इसकी प्रॉपर रिव्यू मैं इसे 1 महीने यूज़ करने के बाद ही बताऊँगी। ये छोटी-छोटी कुछ चीज़ें हैं जो मुझसे पूछी जाती हैं और सच में मैं भूल जाती हूँ। मुझे कई कमेंट आए हैं और इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने प्रॉपर डिशवॉशर का रिव्यू ही शेयर नहीं किया है। तो चलिए फिर से अपने आज की वीडियो के पॉइंट पर चलते हैं कि हर नया साल आता है फिर भी हम वहीं क्यों रह जाते हैं, खुद को बदल क्यों नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की चेंजिंग लाने के लिए परफेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि प्रेजेंट रहने की ज़रूरत होती है। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए किसी भी काम की जब हम शुरुआत करते हैं, यदि बीच में 1 से 2 दिन छूट जाए तब हम सोचने लगते हैं कि अब क्या फ़ायदा। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है और बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। कंसिस्टेंसी का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि एक दिन भी मिस ना हो, बल्कि कंसिस्टेंसी का ये सीधा सा मतलब होता है कि मिस करने के बाद भी वापस आ जाना। नेक्स्ट स्टेप है खुद की आइडेंटिटी बनाओ। हम कहते हैं मैं लेज़ी हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। आज तक मैंने जिस किसी भी काम को शुरू किया बीच में ही छोड़ देती हूँ। खुद की आइडेंटिटी को बदलना ज़रूरी है। हम खुद से जैसी बातें करते हैं हम वैसे बनते हैं। मैं लेज़ी हूँ की जगह मैं वो औरत हूँ जो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपनी पहचान बदलते हैं तो आदतें अपने आप बदलने लगती है। नेक्स्ट रूल जिसे मैं फॉलो करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी वाली औरत हूँ। नॉर्मल इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। कोई काम मुझसे अगर छूट भी जाता है तो मैं उसे फिर से शुरू कर देती हूँ। भले ही उसकी शुरुआत बहुत छोटी रखती हूँ, लेकिन शुरू जरूर करती हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला है 365 डेज कंसिस्टेंसी के साथ काम करने का। छोटी शुरुआत करो और रोज सिर्फ इतना करो जितना आज हो सकता है। कल का कल पर छोड़ दो, लेकिन आज सिर्फ 5 मिनट की शुरुआत कर दो। हमारी यही छोटी छोटी सी आदतें हमारे पूरे साल को बदल देती हैं। फिर से एक और नया साल आएगा, लेकिन उस नए साल में हम खुद को प्राउड के साथ कह सकते हैं कि दिन बदला, महीने बदले, साल भी बदल गया। और अपनी छोटी छोटी कंसिस्टेंसी के साथ, अपनी छोटी छोटी आदतों के साथ आज मैंने खुद को भी बदल डाला। क्योंकि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करूंगी। आप सबसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।